अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षट्षष्ट्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच सार्थकेनात्मशब्देन ख्यातिशब्देन चोज्झिताम् आत्मख्यातिमिमां विद्धि शिलाजठरनिर्घनाम् आदिसर्गात् प्रभृत्येव चिद्व्योमैवेत्थमाततम् कचत्यात्मनि यत्तस्य बुद्धा तेनैव सर्गता न बहन्तीह सरितो नेहोन्मज्जनमज्जने व्योम व्योम्नेव चिद्रूपम् कचत्येव मनिङ्गितम् कचनोक्त्यातुरहिताम् समग्रेणास्तकल्पनाम् विनोत्तरपदार्थेन त्वात्मख्यातिमिमां विदुः आत्मैवेदं जगत्सर्वं ख्यातिर्यत्र न किञ्चन अख्यातो नाम न ख्यात्या कदाचित् ख्यापितः क्वचित् ख्यातिरख्यातिरित्यत्र वाचो युक्तिरवास्तवी किं तत्र ख्यापनं नाम स्याद्व्याप्यख्यापनं च किम् अख्यातिरन्यथा ख्याति रसत्ख्यातिरितीरिता दृश्याश्चिन्मात्ररूपस्य भासश्चित्वा चमत्कृताः यथा यथा यदा ये ये चिन्मात्रव्योमभास्वतः चिदंशवः कचन्त्यच्छास्तदा ते ते तथा तथा आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा इत्येताश्चिच्चमत्कृत्या आत्मख्यातेर्विभूतयः आत्मख्यातिपदस्यार्थ आत्मख्यातिपदोज्झितः अनाद्यन्तो निरुल्लेखः सोऽयमेकघनः स्थितः तत्रेदं महदाख्यानं शृणु श्रवणभूषणं दूषणं द्वैतदृष्टीनां द्योतनं बोधभास्वतः अस्ति योजनकोटीनां सहस्राणि प्रमाणतः आनीलकुड्यकठिना विमला विपुला शिला न सन्धिबन्धा निविडा वज्रसारा विसारिणी अत्यन्तपुष्टकठिना जठराकाशनिर्मला असंख्यकल्पनिचयमविनाशा घनाङ्गिका कान्ताङ्गी निर्मलत्वेन व्योमरूपैव लक्ष्यते जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित् कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदैव सा अन्तस्तस्यास्तु हृदये भूतधातुविवर्जिते निविडानन्तकठिना वज्रसारा विनाशिनी लेखामयानि विद्यन्ते
स्वाङ्गभूतानि भूरिशः पद्मजालानि शङ्खाश्च गदाश्चक्रादयस्तथा खम्बायुः सलिलं तेजो वसुधेत्यभिधाकृता नासीत्तत्र स्वलेखानां जीव इत्येव वै तया। श्रीराम उवाच शिलासौ चेतनं तस्याः कुत इत्युच्यतां मम अचेतना शिला नाम कथं नाम करोति च। श्रीवसिष्ठ उवाच न चेतना न च जडा सा शिला विपुलोज्ज्वला जातिं जानाति कस्तस्याः कस्तत्रान्यश्च विद्यते। श्रीराम उवाच तस्याः पश्यति तालेखाः कः कथं जठरस्थिताः कथं वा केन सा भग्ना कदा नामेति मे वद। श्रीवसिष्ठ उवाच न भेत्तुं युज्यते सोऽग्रा न च भेत्ता च विद्यते तथैवापारपर्यन्तदेहिन्यां सर्वमावृतम् लेखामयानि विद्यन्ते तत्रानन्तानि कोटरे वृक्षपर्वतजालानि नगराणि पुराणि च तत्र लेखामयाः सन्ति देवदानवनामकाः सूक्ष्मा निराकाराः साकारा इव पुत्रिकाः आकाशनाम्नी तत्रास्ति लेखा वैपुल्यशालिनी उपलेखाश्च सन्त्यस्या मध्ये चन्द्रार्कनामिकाः। श्रीराम उवाच केन दृष्टा वद ब्रह्मल्लेखास्तास्तत्र किंविधाः कथं वा वद दृश्यन्ते निपिण्डोपलकोशकाः। श्रीवसिष्ठ उवाच मया राघवता दृष्टास्तादृश्यस्तत्र लेखिकाः तवापीच्छा यदि भवेत् तत्तास्त्वमपि पश्यसि। श्रीराम उवाच तादृशी वज्रसारा सा शिला भङ्क्तुं न युज्यते तथापि भवता दृष्टा लेखास्तत्कोशगाः कथम्। श्रीवसिष्ठ उवाच एतस्या जठरे राम लेखाहं जठरे स्थितः तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजालं तदक्षतम् कोऽसौ शक्तोऽन्यथा भङ्क्तुं तां शिलामहमन्तरे तत्सर्वं दृष्टवांस्तस्या अहं तत्रान्तरस्थितः। श्रीराम उवाच कासौ शिलाथ कश्च त्वं वद मे क्वासि संस्थितः किमेतद् वदसि ब्रूहि किमेतद् दृष्टवानसि। श्रीवसिष्ठ उवाच
परमात्ममहासत्ता कथितैषा मया तव अनयैव वचो भङ्ग्या न त्वेषा विपुला शिला। परमात्ममहासत्ता शिलाया जठरे वयं तच्छिलामांसमेवे मे सौशिर्यपरिवर्तते। तच्छिलाङ्गं नभो विद्धि तच्छिलाङ्गं सदा गतिः तच्छिलाङ्गं क्रियाशब्दा वासना कालकल्पना। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीदं तच्छिलाङ्गमुदाहृतम्। परमात्ममहासत्ता शिलामांसमिमे वयं सर्व एव ततोऽनन्येऽप्यन्ये त्विति च विद्महे। चिन्मात्रैकात्मिका येयं किलातिमहती शिला एतस्याव्यतिरेकेण क्व तदस्ति किमुच्यताम्। शुद्धं वेदनमे वेदं घटावटपटादिकं यथा स्वप्ने तथा भाति जलमूर्मितया यथा। इदं ब्रह्म घनं सर्वं चिन्मात्रघनमाततं परमार्थघनं शान्तं सर्वमेकघनं विदुः। एकं महाचितिशिलोदरमेव सर्वं शौशिर्यवर्जितमपारमनादिमध्यम् तेनात्मनैव कलिता कलनात्मनेयम् सर्गो जगद्भुवनमित्यपि दृश्यनाम्नि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे शिलोपाख्यानं नाम षष्ठ्यधिकशततमः सर्गः। अथ सप्तषष्ठ्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यथा शब्दार्थ दृष्टयस्तज्यं प्रत्येताः शशशृङ्गवत्। कदाचनापि नामाङ्ग सम्भवन्ति न काश्चन शान्तमभ्यपदेश्यात्मा ज्ञ आस्ते स्तङ्गतेऽङ्गनः। एता उद्यन्ति चिन्मात्रादात्मख्यात्यादिका दृशः तच्च शुद्धतरं व्योम तन्मय्येव च दृश्यते। अयमात्मा त्वियं ख्यातिरित्यन्तः कलनाभ्रमः न सम्भवत्यतश्चैनं शब्दं त्यक्त्वा भवार्थभाक्। गच्छन्स्तिष्ठन्नदपि सर्वेषान्तमतो जगत् आकाशमौनमेवाच्छमच्छिन्नं वा प्रवृत्तिमत्।
नानामहाशब्दमपि शिलामौनमवस्थितम् अनारतं गच्छदपि व्योमवच्छैलवत्स्थितम् नानाविधारम्भमपि महाशून्यमनङ्कितम् पञ्चभूतात्मकमपि खमिवालब्धपञ्चकम् पदार्थसङ्कुलमपि शून्यं संवित्तिमात्रकम् स्वप्ने महापुरमिव दृष्टमप्यच्छ चिन्मयम् सारम्भमप्यनारम्भम् सङ्कल्पनगरं यथा आकाशमात्रं भ्रान्त्यात्म स्वप्नस्त्रीसङ्गमोपमम् अनुभूतमपि व्यर्थम् प्रतिबिम्बाङ्गनासमम् नानानुभवनिर्माणम् वस्तुशून्यं तु वस्तुतः। श्रीराम उवाच जाग्रत्स्वप्नात्मकमिदं मन्ये स्मृत्यैव दृश्यते सद्रूपबाह्यार्थकृता स्मृतिरेवेह कारणम्। श्रीवसिष्ठ उवाच यत्तच्चित्काचकच्येन काकतालीयवद्वपुः व्योमात्मा भाति भावानां सत्तामात्रमभित्तिमत् तदेतद्विनाशात्म सर्वत्र परमात्मनि सर्वदा विद्यते शान्ते पयसेव तरङ्गकाः निर्निमित्तं स्वरूपात्म तदेतत् परमात्मनि सर्वात्मन्यपि निर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि यदा यदा बभात्यन्तर्येन तेन यथा तथा सर्वदा न कदाचिद्वा यत्र तत्र न किंचन तस्यैव ब्रह्मभानस्य तेनैवं ब्रह्मणात्मना स्वच्छस्यैव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुज्झता इदं जाग्रदयं स्वप्नः सुषुप्तं तुर्यमित्यपि कृतं नाम स्वयं चित्वाद् ब्रह्मवात्मेति चात्मनि वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुषुप्तता न तुर्यं न ततोऽतीतं सर्वं शान्तं परं नभः अथवा सर्वमेवेदं जाग्रद्रूपं सदैव च सर्वदैव च वा स्वप्नः सुषुप्तं सर्वदैव च सर्वदैव च वा तुर्यं तदन्तः सर्वदैव वा तदिदं वा न यद्विद्मो वयमाशान्तरूपिणः इदं फेनो न किञ्चिद्वा बुद्बुदो वा न कश्चन शून्यताम्भसि चिद्व्योम महार्णवमहोदरे यथा संवेद्यते यद्यत्तथा तदनुभूयते सद्वा
भवत्स्वप्ने व्योम्नीव सदसच्च तत् संवित् कचन मे वेदं यथा भानं विभासते व्योम व्योमनि चिद्रूपं चिद्रूपे विततात्मनि संविच्चोचिन्नभो मज्जा सैवं रूपैव सर्वदा नास्तमेति न चोदेति तस्याः स्वाङ्गमिदं जगत् महाप्रलयसर्गाद्या महाप्रलयरात्रयः तस्या एवावयवतां याताः केशनखादिवत् तस्या भानमभानं तद् भास्वरं जिह्ममेव वा नान्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोर्महाचितेः तस्मात् किं नाम जाग्रत् स्यात् कः स्वप्नः का सुषुप्तता किं तुर्यं का स्मृतिः केच्छा तुच्छा एताः कुदृष्टयः अन्तः संवेदनं भाति स्वं बाह्यार्थतया यतः क्व द्वैतं क्व च वार्थश्रीः स्मृतिरेव मतः कुतः तदिदं भाति निर्भित्ति तत्स्वभानं यदात्मना भानोर्नभसि भारूपमेव भूतविवर्जितम् सद्रूपो यदि बाह्योऽर्थो विद्यते तत्तदुत्थिता स्मृतिः कारणतामेतु नामाद्य जगतः स्थितेः किन्तु नास्त्येष बाह्योऽर्थो भूतानामत्यसम्भवात् पञ्चानामादिसर्गादौ कारणानामभावतः शशशृङ्गं यथा नास्ति खपादपः यथा बन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्त्यशितः शशी तथा ज्ञप्रतिभातोऽर्थो जगदाद्यहमादिकः अप्रेक्षितोऽस्ति नास्त्येव प्रेक्षितः सन्न कश्चन यथास्तीदं महाकारं न किञ्चिद्रूपमेव वा तत्त्वज्ञविषयं राम तथास्तीदमखण्डितम् संविद्घननभो मज्जा यथोदेति यदा यदा नित्योदितोपचारेण कल्पितास्तमयोदया मुधा व्योम्नेव पृथिव्यादितया वेत्ति तदा तदा स्वस्यैव तस्य भानस्य धत्ते पृथिव्यादिकल्पनाम् स्वमेव भानमाकाशमात्रमेव महाचितिः पृथिव्यादिव्यपदेशेन पश्चाद्व्यपदिशत्यजा आकाश एव पृथ्वीयमिति धत्ते स्वसंविदं
मनोराज्यपुरं बाल इव चिन्मात्रमव्ययम् किं भानं किमभानं स्यात् तस्येति न विकल्प्यते स्पन्दास्पन्दस्वभावं तद्विद्धि बातमिवाम्बरे यथा भाति चिदाकाशं तथेदमबभासते व्योमव्योम्नेव निरूपं नेदं पृथ्व्यादि सत्क्वचित् यथा भाति चिदाकाशरूपत्वाद् भातमप्यलं न सन्नासदिति किञ्चित् तन्न किञ्चिच्च किञ्चन इदमित्थमनित्थं च सद्वा यथा स्थितं लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः स एव हृदयाकाशे कचन्त्यादृश्यसंविदा बाह्यं ब्रह्माण्डमित्थं च सद्वा यथा स्थितम् किमत्र बाह्यं किं वान्तः किं दृश्यं कास्य दृश्यता शिवं शान्तमशान्तं च सर्वमोमिति शाम्यताम् नो वाच्यवाचकदृशा रहितो विचारः सम्पद्यते स च विकल्पमयेन सिद्ध्यै सिद्धिश्च सम्भवति तेन विना न काचिद्दीपं विना निशि यथा नयनोपलम्भः तस्मादपास्य परया मलया धियान्तः सङ्कल्पकल्पनमनल्पविकल्पजालम् कृत्वा मनः सकलशास्त्रमहार्थनिष्ठ मुड्डीय गच्छ पदमुत्तममेकनिष्ठः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यभावप्रतिपादनं नाम सप्तषष्ट्यधिकशततमः सर्गः। अथ अष्टषष्ट्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अबुद्धिपूर्वमेवागो यथा शाखा विचित्रताम् करोत्येवमजश्चित्राः सर्गाभासः ख एव खम् यथा करोत्यबुद्ध्यादिरावर्तादि पयोनिधिः तथा करोति खे स्वात्मा सर्वेशः सर्ववेदनाः तासां स्वसंविदामेव ततः स कुरुते स्वयं मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविधाभिधाः अबुद्धिपूर्वमारम्भो दृश्यरूपः स्वतश्चितेः संकल्प्यमानो बुद्ध्यादिस्तरङ्गादिर्यथाम्बुधेः चिन्मात्रात् सम्प्रवर्तन्ते मनोबुद्ध्यादयस्तथा आवर्तकणकल्लोलबीचयो वारिधेर्यथा
भित्तिमात्रं यथा चित्रजगदालोकमात्रकं चिद्व्योममात्रात्म तथैवाभासमात्रकम् अबुद्धिपूर्वमारम्भो नियत्या सन्निवेशवान् यथा सम्पद्यते वृत्ते तथा सर्गात्मकश्चिति तरौ गुलुच्छकादीनां यथान्यः कुरुते भिदाः तथा चिद्वृक्षपुष्पादि पृथिव्यादि विहिताभिधम् अनन्यत् पुष्पपत्रादि यथा नाम महातरोः तथैवानन्यदेवेदं चिद्व्योम्नः परमात्मनः तराबव यवेष्वन्यः करोति विविधाभिधाः चिद्व्योमात्मनि सर्वेषु भूत्वान्य इव खात्मसु चित्तरोः पल्लवाः सर्गाश्चित्वादेव न सन्त्यलम् कार्यकारणवद्भाति स एव स्वप्नवत् स्वयम् बक्षि चेत् कथमेतस्माद्व्यर्थम् तदनुभूयते सर्गाद्यमुत्र स्वप्नादिष्वेषु कोपन्नवं भजेत् तरावाकारवत्येषा कल्पना रचिता यथा चितेराकाशमात्रायास्तथैषा कल्पना कृता यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः यथा स्पन्दादयो वायौ तथा बुद्ध्यादयः परे यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः यथा स्पन्दादयो वायौ तथेमाः सृष्टयश्चिति यथा खानिलपुष्पाणां शून्यता स्पन्दगन्धदृक् शून्यरूपानुभूता च तथा सर्गस्थितिश्चिति न पृथक् शून्यता व्योम्नो न पृथक् द्रवताम्भसः न पृथक् कुसुमाद्गन्धो नानिलात् स्पन्दनं पृथक् अग्नेर्न पृथगुष्णत्वं पृथक् शैत्यं च नो हिमात् चिद्व्योमैकात्मनः स्वच्छान्न जगत् पृथगीश्वरात् सर्गादावेव यद्व्योम्नि स्वप्नाद् हृदि च दृश्यते अकारणं तच्चिद्व्योम्नः कथमन्यद्भवेत् किल स्वप्न एवात्र दृष्टान्तो नित्यदृष्टो विचार्यताम् चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारं किं तत्र कथ्यताम् तदिदं बुद्धिसंस्कार दृश्यमित्यादिका स्मृतिः न सम्भवति यत्तत्त्वं कथयेदं कथं भवेत् यत्तत्र दृष्टं तदिह स्मृतिकाले भवेद्यदि नानुभूयेत तत्तत्र
कैवैकस्य द्विधा स्थितिः तस्मादावर्तवृत्त्येदं काकतालीयवज्जगत् चिति यद्भाति तत्रैषा पश्चात् स्वप्नादिकल्पना अबुद्धिपूर्वं सम्पन्ने सर्गे बीच्यादयो यथा सन्निवेशः स्थितिः पश्चात् स्वयं सम्पद्यते तथा जातमेव न तज्जातं जातं यत्कारणं विना यतो जातं तदेवाद्य तत्समं संस्थितं तथा अबुद्धिपूर्वं संजाता रत्नादीनां यथार्चिषः सत्तैव सन्निवेशेन तथैवासां जगदृशाम् यथा कथञ्चिदेवेदमादौ सम्पद्यते जगत् पश्चाद् गृह्णाति नियतिमावर्तोऽब्धाविवात्मनि चिद्व्योम्नि स्वप्नजालानि चिज्जगन्त्यपकारणं प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते शून्यशून्यात्मकान्यपि यावत् सर्वमथान्योन्यं याति कारणतां चिरं तेषां शून्यात्मका एव पदार्था ईश्वरादयः जायते शून्यमेवेदं शून्यमेव च वर्धते ननु शून्यतयात्यन्तं शून्यमेव विनश्यति शून्यं कचत्यशून्याभं दृष्टान्तं स्वप्नमत्रयः अपह्नुतेऽनुभूतं स पशुभर्तृकुकं कुधीः असदेवेदमाभाति भ्रान्तिमात्रं सुकृत्रिमं चिच्चमत्कारमात्रात्म ज्ञे सन्मात्रमकृत्रिमम् अयं चिरस्थसङ्कल्पः सर्गप्रलयविभ्रमः ज्ञानं स्वभावकचनोमज्ञानं भ्रान्तिजृम्भणम् झटित्युदेति ब्रह्मात्म दृश्यं दृष्टमकारणं खे सुषुप्तादिव स्वप्नः पश्चान्नियतिमृच्छति काकतालीयवच्चित्वाच्चिति दृश्यं प्रकाशते स्वयमेव स्वभावस्थमावर्तादि यथाम्बुधौ ईदृशो नाम चिद्धातु रयमाकाशमात्रकः यदित्थं नाम कचति जगद्रूपेण चिद्वपुः तेन चिद्रूपिणा पश्चाद्दृश्येनात्मनि कल्पिताः संज्ञाः स्मृत्यादि पृथ्व्यादि बुद्ध्यादिकलनात्मिकाः। श्रीराम उवाच एवं स्थितेः भगवन् बुद्धिसंस्कारतः स्मृतिः इति किं प्राप्यते ब्रूहि सम्बुद्धा यदि न स्मृतिः। श्रीवसिष्ठ उवाच शृणु राम भिनद्म्येनं प्रश्नं सिंह इवेभकम्
अभेदं स्थापयाम्येकमालोकमिव भास्करः विद्यते जगदात्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकोटरे अनुत्कीर्णा यथा वृक्षे वनस्था शालभञ्जिका उद्धरेद्वृक्षतस्तक्षा कदाचिच्छालभञ्जिकाम् अद्वितीयाच्युतिस्तम्भादुत्कीर्णां कः करोति ताम् स्तम्भे जडेन सा व्यक्तिमनुत्कीर्णेह गच्छति चितित्वन्तर्गता चित्वा देवात्मन्येव भात्यलम् भासमानात्वनुत्कीर्ण देहैवापि च खात्मिका स्वरूपादच्युता चैव चिन्मात्रादात्मनि स्थिता सर्गादौ सर्गकलनाः करोति कलनावती सा चित्स्वभावतः स्वप्ने खात्मन्यद्योदितामिव आकाश एव हृदये परमाकाशरूपिणी संकल्पयति चिच्छालभञ्जिकाः स्वात्मनात्मनि इयं ब्रह्मकलासेह चिन्मात्रकलनात्वियम् इयं चितिरियं जीवस्त्वहङ्कारस्त्वसाविति इयं बुद्धिरियं चित्तमयं काल इदं नभः अयं सोऽहं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपञ्चकम् इन्द्रियाणामिदं वृन्दं पुर्यष्टकमिदं स्मृतम् इहातिवाहिको देहस्तथायं चाधिभौतिकः ब्रह्माहं शङ्करश्चाहमुपेन्द्रोऽहम् अहं रविः इदं बाह्यमिदं चान्तरयं सर्ग इदं जगत् इत्यादि कलनाजालं चिद्व्योमैवाति निर्मलं तस्मात् क्वैते पदार्थौघाः क्व स्मृतिः क्व द्वयैकते अकारणकमेवेति जगदाभोगिखण्डकः सर्गादौ स्वप्नवद्भाति खेखात्मैव विकारिवत् व्योम्न्येव कचति व्योम चिन्मये चिन्मयं हि यत् बुद्धं तदेव तेनैव जगद्बोधात् क्व तज्जगत् क्व स्मृतिः क्व च वा स्वप्नः क्व कालाः कलनाश्च काः चिदाभानमिदं भाति शान्तं शून्यमिवाम्बरे यदन्तश्चिद्घनस्यास्ति तद्बहिर्भूततां गतं वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नान्तः सन्मात्रकादृते निरस्तावयवाच्छान्तादनाख्याद्यत् प्रवर्तते अकारणं भवेद्भूतं तदन्धाः कथमन्यथा तस्माद्यादृक् परं ब्रह्म तादृग्दृश्यमिदं परं यदेव चिह्नवः स्वप्ने
तदेव स्वप्नपत्तनम् न किञ्चित् किञ्चनापीदं दृश्यमस्ति मनागपि क्व रजः पूर्णजलधौ क्व दृश्यं परमाम्बरे तच्चेदं भाति वा किञ्चित् तच्चिन्मात्रमचेत्यगम् अकचत्वेव संशान्तमात्मनीत्थमवस्थितम् पूर्णाद्वै ब्रह्मणः पूर्णमप्यनुद्धतमुद्धृतम् इवेदं भाति भारूपमाभानं परमात्मकम् इत्थं मयि प्रकथयत्यनुभूयमान मप्युच्चकैर्वत जनस्य विमूढतान्तः स्वप्ने जगद्वपुषि जाग्रदिति प्रतीतिम् नाद्यापि यत्यजति नाम विदन्नपि द्राक्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे शालभञ्जिकोपदेशो नाम अष्टषष्ट्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 166 से लेके 168 में सर्ग तक में इस दृश्य जगत की चैतन्य रूपता का वर्णन किया गया है। ये जगत ब्रह्म से अभिन्न है और ये जगत अनिर्वचनीय भी है। वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं है, जैसे स्वप्न के पदार्थों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। आकाश का वृक्ष या खरगोश का सींग या बंध्या का पुत्र, इनकी जैसे सत्ता नहीं होती, ऐसे ही वास्तव में इस जगत की कोई सत्ता नहीं है। यह अनिर्वचनीय है, इसकी असत्ता है तथा ब्रह्म से इसकी अभिन्नता का प्रतिपादन भी इन्हीं 3 सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, चिन्मय परमात्मा ही इस दृश्य प्रपंच के रूप में फैला हुआ है। इसलिए यह घट और यह गड्ढे और यह पट, घट अवट पट ऐसे कहते हैं संस्कृत में, तो ये सब घट पट अवट आदि सब पदार्थ वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप ही हैं। जैसे स्वप्न में शुद्ध चेतना ही घटपट आदि पदार्थों के रूप में भासित होती है, और जैसे जल ही तरंग रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही विशुद्ध चेतन तत्व ही इस दृश्य रूप में प्रकाशित हो रहा है। तत्वज्ञ पुरुष घटपट आदि समस्त भौतिक पदार्थों को ब्रह्म घन, चैतन्य घन, परमार्थ घन और शांत स्वरूप एक रस आनंद घन का ही प्रसार मानते हैं। हे श्री राम, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति और अन्यथा ख्याति, ये जो 4 ख्यातियां हैं, ये जो शब्दार्थ की दृष्टियां हैं, इन्हें तत्वज्ञानी पुरुष के लिए खरगोश के सींग की भांति असत प्रतीत होती हैं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में ये खरगोश के सींग की भांति असत हैं। इनमें से कोई भी कभी भी संभव नहीं है। केवल चेष्टा शून्य शांत स्वरूप
व्यावहारिक नाम आदि से रहित शुद्ध ज्ञाता साक्षी परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। वह जो चिन्मय प्रकाश के स्फुरण से आकाश स्वरूप शरीर वाला अर्थात मूर्त जगत, जो कि बिना दीवाल के चित्र के जैसा पदार्थों की सत्ता मात्र है, वो केवल प्रतीत होता है, वास्तव में अविनाशी ही है। जैसे जल में तरंगें होती हैं, उसी प्रकार शांत स्वरूप परमात्मा में सदा और सर्वत्र वह जगत चिन्मय रूप से ही विद्यमान है। जगत जिस रूप में प्रतीत हो रहा है वैसा ही प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाश स्वरूप होने के कारण न तो सर्वथा असत है और न सत ही है। सारा दृश्य जो कुछ है और जो नहीं भी है, अर्थात सर्वथा अनिर्वचनीय है। जिस रूप में इस जगत की स्थिति है ऐसा ही इसका रूप है या ऐसा नहीं है, इदमित्थम कही जात न कैसे। यह सत है या असत है। संसार चक्र के विषय में उठने वाले इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर, जगत का यथार्थ स्वरूप तत्वज्ञानी महात्मा ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हे रघुनंदन, चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का स्फुरण हो रहा है, उसी ने उसी को जगत समझा है। उसी में उसको जगत की भ्रांति हुई है। तत्वज्ञान होने के पश्चात वह जगत कहाँ टिक पाता है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण ब्रह्ममय जगत उसके प्रकट न करने पर भी प्रकट हुआ सा प्रतीत होता है, और यह प्रतीति भी ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। जो स्वयं मेरे अनुभव में आ रहा है, उस आत्म तत्व को इस प्रकार अत्यंत विशद रूप से बारंबार उच्च स्वर से मैं प्रकट कर रहा हूं, तो भी कुछ मंदाधिकारी लोगों के भीतर जो मूढ़ता घर किए हुए बैठी है, वह स्वप्न तुल्य जगत में यह जागृत और सत्य ही है, ऐसे विश्वास का आज भी त्याग नहीं कर रही है। भगवान व्यास का भी वचन है ना, ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न कश्चिच्च शृणोति मे, धर्मादर्थश्च कामश्च सो किमर्थम न सेव्यते। यह महान खेद का विषय है कि जो समझदार होने के कारण तत्वज्ञान का अधिकारी है, वह भी उस भ्रांत धारणा को शीघ्र नहीं छोड़ रहा है। अहो, यह कैसा मोह है। सुभाषित संग्रह में एक पद्य है, अजानन् माहात्म्यं पतति शलवस्तीव्रदहने, समीनोऽप्यज्ञानात् बडिशयुत मश्नातु पिशितम्, बीजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्, न मुञ्चामः कामानः गहनो मोहमहिमा।